Assalamu alaikum ji, this is me Sami. So I am here at Something Hot. Do not forget to subscribe and press the bell icon. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is hard to hot. आजकल मैं इतने बच्चों का इंटरव्यू कर रहा हूँ, उनसे मुलाकातें कर रहा हूँ, मुझे लगने लगा कि मैं खुद भी बच्चा ही हूँ, जो कि मैं हूँ। कभी कभी दिमागी तौर पे मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत बैठी हुई है, ये इतने कोई शरारती बच्चे हैं। ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन तो ये शरारती हैं ही, लेकिन ऑफ स्क्रीन ये ऐसे कोई बम नुमा इंसान है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसलिए मैं इंट्रो में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं इनसे गपशप का सिलसिला शुरू करूंगा। और वो सारे सवाल जो आप लोग हमें डीएम करके भेज रहे थे कि आप इनको बुलाएं और इनसे पूछें, वो सारे सवाल भी पूछेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बड़े ही बबली से, बड़े ही क्यूट से और एनर्जी का एक भरपूर किस्म का गोला, समी खान। अस्सलाम वालेकुम समी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह, ये जो आपका ड्रामा आ रहा है आजकल चौधरी एंड सन्स, जी 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 जी। ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। बस देख ले। ये ज्यादा पॉपुलर है या सुनो चंदा ज्यादा पॉपुलर था? नहीं, अगर अभी तक तो देखें तो सुनो चंदा काफी गया ऊपर, क्योंकि वो आई गेस बहुत टाइम बाद रमजान के अंदर एक प्ले आया था, क्योंकि लोग फारिग होते हैं, उनको कोई टाइम नहीं होता, तो उन्होंने वो देखा। लेकिन ये कि मतलब ये भी अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है, मजा आ रहा है, हाँ बहुत आ रहा है। पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हुआ है? हाँ हुआ है। इंस्टा पे मतलब थोड़ी सी रीच है, ये ज्यादा नहीं आई। सुनो चंदा जब मैंने किया था ना, तो हाँ। सीजन 1 2 सीजन हुए थे हमारे। हाँ। एक सीजन में 1 लाख फॉलोअर्स आया था। पहले सीजन में 1 लाख फॉलोअर्स, दूसरे में 2 हो गए। 2 लाख। और चौधरी एंड सन्स के बाद कितने हो गए अब? अभी चौधरी एंड सन से पहले मतलब 20,000 समथिंग कुछ बढ़े अभी। 20,000 बढ़े? क्यों यार, 80,000 का क्यों फर्क आ गया है चौधरी एंड सन्स और सुनो चंदा में? क्या वजह है? पता नहीं, कोई तो इसकी लॉजिक होगी। ये मैं पूछूंगा जरूर। जकरबर्ग को फोन करके उससे पूछते हैं। मिलाई जरा, नंबर है तेरे को? नंबर बंद है। नंबर बंद है। अमेरिका में इस वक्त सुबह हो रही है ना, वहां पे उठा नहीं होगा वो। हाँ। अभी उठेगा, कॉल बैक कर लेगा, उसके पास हाँ। अलर्ट चला गया होगा। समी, मुझे ये बताएं, आपके बड़े भाई आदि खान साहब बहुत एक जबरदस्त अदाकार हैं और बड़ी माशाल्लाह उनके मुझसे ही सीखा है, मुझसे ही सीखा है। आपने सिखाया उन्हें? घर पे असल अदाकार मतलब बुनियादी तौर पे आप हैं? जी जी मैं हूँ। और जब आप, हालांकि आप छोटे भाई हैं, जब आप पैदा हुए तो घर पे एक पता चला कि यार अब सही वाला अदाकार आया। ऐसी ही बात है। एग्जैक्टली ऐसे हुआ ना? ये आपने अच्छी बात की। और फिर वो आदि ने भी सोचा यार कि अब ये अदाकार आ गया तो मैं भी ना, मेरे अंदर भी मुझे लगता है कि वो कोई टैलेंट या स्किल है, तो मैं भी अदाकारी शुरू कर। ऐसे ही हुआ ये? सही बात है। ये मुझे सारी बात देखो पता थी, ये किसी आपको तरह से। किसने बताई? बस वो मैंने आदि का इंटरव्यू किया था ना पिछले साल। हाँ, ऑन कैमरा तो वो यही बोलता रहा कि घर में सबसे टैलेंटेड बच्चा वही है, लेकिन ऑफ कैमरा मुझे फिर उसने बताया राज की बात। कह रहा असल में ये टैलेंट सारा ट्रांसफर हुआ है ना, ये मेरे अंदर भी समी से हुआ है। मुझे लगा आप कहने लगे कि क्या आपने बात की ना कि ऑन कैमरा वो इस तरह कह रहा था, और मुझे लगा आपने जब बोला ना ऑफ कैमरा, मुझे कह रहा था बिल्कुल अच्छा एक्टर नहीं है वो, तो ये मैंने बताया उसको। नहीं, बड़ा प्यार करता है आदि आपसे, आप भी उससे बहुत प्यार करते हो। जरा मुझे बताओ ना, ये घर पे जब मैं आपसे ये भी बंदा क्या सवाल पूछे कि जब आप दोनों बड़े हो रहे थे, अभी कौन सा आप दोनों बड़े हो गए हो, मुझे बताओ समी। पहले तो हाउ ओल्ड आर यू? 14 माशाल्लाह। यूर 14 माशाल्लाह। पक्की एज बता रहे हो ना? 14? वो तो नहीं बता रहे कि नहीं अल्लाह दी कसम। पक्की गल है? आहो। ठीक है। सो 14 साल पहले जब आप पैदा हुए, उस वक्त आदि और आप में कितना फर्क है दोनों भाइयों में? 6 साल का फर्क है हमें। 6 साल का फर्क है? अच्छा, फिर तो वो काफी आई बड़ा। गेस वो 20 का हो गया है। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो जितने का भी हो गया है। तो ऑब्वियसली जब एक छोटा भाई आ जाता है घर में, तो जब आप बड़े हो रहे थे, आदि इस तरह से तो नहीं था यार कि ये छोटू आ गया, इसने सारी मेरी अटेंशन ले लिया, या बड़ा एक सपोर्टिव बड़े भाई की तरह वो जो होता है प्यार और लाड वाला माहौल था घर पे? नहीं, शुरू में मतलब जहाँ तक मुझे याद है तो बहुत अच्छा था मेरे साथ, मतलब खेलता था, वो करता था, मतलब बातें शातें हमारी होती थी। मैं वो मेरी वो वाली लैंग्वेज थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। हाँ। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ा हुआ, जब मैं 10 to 13 तक की जो मेरी एज थी ना, उसके अंदर मतलब ये हटो, पीछे हो, हट जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। फिर जब मैं उसकी हाइट के बराबर, क्या कह रहे थे आप? अब ये वाला सीन है। अब सीन थोड़ा फर्क हो गया। हाँ, हमारा ये कि हम दोनों के पास एक दूसरे के राज हैं।
लेकिन अब ये डर है कि अगर एक ने बता दिया तो दूसरे के भी राज खुल जाएंगे। दूसरे के भी राज खुल जाएंगे। और मम्मा मम्मा बेफिक्र होती है, मम्मा कहता है अभी कल परसों तक बता देंगे, कोई मसला ही नहीं है। तो घर पे स्कूल पे या पढ़ाई पे देख के आप दोनों को लगता नहीं है माशाल्लाह कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस होगा आप लोगों का? एक्स्ट्रा करिकुलर होते हैं ना कुछ बच्चे, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है वैसे कि यार कि कुछ बच्चों को शौक होता है। देखें, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे भी ये किसी ने बताया था कि जिस चीज में आपका दिल नहीं है आप वो ना करें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा ये है कि मतलब लॉकडाउन से पहले, ये कोरोना भैया से पहले हम जाते थे प्रॉपरली, मतलब वही सुबह उठे स्कूल गए, स्कूल से शूट से घर, और वही रूटीन। लेकिन ये हुआ कोरोना के बाद हमने क्या किया कि मतलब जो प्राइवेट आ गया वो ऑनलाइन हो गया। हाँ यार चिल सीन है, फिर हमने उसी को ऑनलाइन प्राइवेट हमने कंटिन्यू कर लिया। तो अब आप प्राइवेटली पढ़ रहे हो? हाँ। नो स्कूल? कौन जाए, वो जाए खेले पसीने लत पत बोफ। अब ये है कि प्राइवेट बेहतर है। मैं भी अगर आपको अपने बच्चे प्यारे हैं तो आप कर सकते हैं ये। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इवन दो मैं इसके भरपूर हक में हूँ कि जो बच्चे चाहें उनको वो करने की इजाजत देनी चाहिए, बट एज फार एज बेसिक पढ़ाई इज कंसर्न, वो तो मुझे लगता है कि एक बच्चे का स्कूल जाने का एक्सपीरियंस और वो एक होलिस्टिक एक जो आपको मिलता है, ज़ाहिर है आपके स्कूल में दोस्त होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो माहौल एक स्कूल में होता है, प्राइवेटली तो उस तरह का माहौल नहीं आ सकता। तो वो कभी कभी फील नहीं करते कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ उन सारी चीजों को, स्कूल की मौज मस्तियों को? कौन करता है मिस ऐसे? यार मैं तो करता हूँ, मैं जब सोचता हूँ अभी के स्कूल आप तो बड़े हो गए हैं ना, अब आप तो काफी बड़े हो गए हैं। हाँ। हाँ, तो जानू जब आप बड़े हो गए तो शायद आप भी फिर सोचो, मुड़ के देखो और बोलो कि यार मेरे तो स्कूल के कोई दोस्त ही नहीं है। मेरे वैसे भी कोई दोस्त नहीं है, मैं नहीं बनाता दोस्त। क्यों? वो कौन, वो झंझट हो, पूरी रात बातें करो, दोस्तों से घंटे घंटे लगे रहो, कौन जानू करे? मैंने दोस्तों की बात की, गर्लफ्रेंड की बात नहीं की। मैंने कहा दोस्त गर्लफ्रेंड ये आप मिक्स कर गए हो चीजों को, दोनों को। देखें अल्फाज खत्म हो गए मेरे पास। नहीं, आपकी बात भी सही है। मतलब बहुत से बच्चे हैं जो मिस करते हैं, कहते हैं कि मैं मतलब वो लाइफ जो थी, वो स्कूल जाना और इस तरह जो था, बहुत से बच्चे मिस करते हैं। लेकिन हम तो नहीं करते ना, हमारे तो काम धंधे वाले बच्चे हैं। अच्छा, तो ये फैमिली की तरफ से भी नहीं होता कभी कि यार बेटा पढ़ाई पे, अम्मी की तरफ से? या नहीं, अम्मी बोलती है तो अम्मी की हर बात सुनते हैं हम। लेकिन अम्मी भी कहती है कि चिल सीन है बेटा, कोई बात नहीं, प्राइवेटली एज लॉन्ग एज प्राइवेटली पढ़ाई कर रहे हो, हाँ, पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे स्कूल जाके हाँ। करो चाहे प्राइवेटली करो। प्राइवेटली भी अगर कर रहे हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वो हो रही है ना, बस ठीक है, चलो ठीक है। मम्मा का यही नहीं कि बस मुझे फर्स्ट मार्क्स चाहिए, नहीं, मम्मा कहती है पास हो जाओ बहुत है। ठीक है। मुझे तो उन बच्चों की समझ नहीं आती जिनकी मैं कह रही हूँ मुझे फर्स्ट ग्रेड चाहिए, सेकंड आया तो इतना बार, बच्चा है वो भी। तो अभी कौन सी क्लास में हो आप फिर? मैं 8th में हूँ। 8th में? अच्छा, मुझे सॉरी प्राइवेटली नहीं पता कि छोटी क्लासेस का क्या हिसाब किताब होता है। मैंने तो अभी से स्टार्ट किया है। अभी से किया है स्टार्ट? तो 8 से ही मैंने स्टार्ट किया है। 8 से स्टार्ट किया, तो प्राइवेटली आप पढ़े हो और ये आप इसको कंटिन्यू करें। सुकून है, एसी में बैठ जाओ, बस टीचर आता है सुनाता बस। पहली बार कैमरा कब फेस किया? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मैं 6 महीने का था, मैं तब से आ रहा हूँ। मैंने पहले पैम्पर्स का कमर्शियल किया, हाँ। उसके बाद फीडर्स का किया, और फिर ये मैं करता रहा। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने ड्रामा सीरियल किया था, ओस, जो भी आप देख सकते हैं। मैं इतना सा होऊंगा, 4 साल का था मैं उस वक्त। देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूंगा जरूर देखने की। कोशिश नहीं करनी ना, आपने देखना है। ठीक है मेरी जान, आज जाते ही मैं सारे काम छोड़ के ओस देखूंगा और फिर आई गिव यू अ कॉल के। अरे पहली एपिसोड भी देखनी है। ठीक है मैं आज ये डन हो गया, आज सारी कोई कमिटमेंट नहीं, आज ओस देखेंगे हम सारे। आप लोगों ने, आप ये बंद कर दें इंटरव्यू, आप भी जाके ओस देंगे सारे। मेरे ख्याल में ओस देखते हैं सारे, और फिर आप वापस आके इंटरव्यू देख लेगा। नहीं, इंटरव्यू देख लें। अच्छा, इंटरव्यू देख लें, उसके बाद आप ओस देख लेगा। ये मैंने आदि से भी सवाल पूछा था पिछले साल जब मैंने आदि का इंटरव्यू किया था। ही ऑल्सो सेड के एग्जैक्टली यही बात कि बहुत ही छोटी उम्र में, व्हेन ही वाज 6 months ओल्ड या 8 months ओल्ड, उसने भी इसी तरह कोई डायपर का कोई कमर्शियल किया और वहां से ही चली। तो यार इतनी छोटी उम्र में आप लोग कैसे कास्ट हो जाते हो? लोग तो इधर इतने साल हो गए बेचारे कास्ट नहीं हो पा रहे, आप प्लुंग करके आए और आप लोग कास्ट हो गए हो। ये क्या सीन है यार? आप कौन सी जादू की छड़ी है आप लोगों के पास? पहली बात तो ये किस्मत की बात है,
और 6 महीने में यार कौन सी, मुझे बताओ ना जरा, कि खाली किस्मत पे चल रहे हो अगर 6 महीने में? अब ये तो देखे ना, ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो होश भी नहीं था उस वक्त। अब मुझे बाद ओस में के पूछा वक्त, नहीं किसी से? अब मुझे नहीं देखे ओस के वक्त होश आया। तो ओस के वक्त का बताओ फिर, के कैसे कास्ट हुए ओस में, याद है अब कुछ? 4 साल के थे तब? इतना कुछ नहीं याद ना मुझे, बस इतना याद है कि मैंने ड्रामा किया था, और बस हाँ ये याद है कि मैंने ड्रामा किया था और मैंने देखा था, मुझे अच्छा लगा था। भाई एक होता है ना कि मेरी जर्नी यूं शुरू हुई थी, हम्म। अब 6 महीने में कैसे? बाद में तो अम्मी से पूछा होगा ना कि आपने क्या सोचा, कि हमें, आपने क्या सोच के इस इंडस्ट्री की तरफ आपने हमें? मम्मा मम्मा टाइम ही नहीं देती, नहीं टाइम मम्मा टाइम ही नहीं देती। कि उनसे बात हो पाए, ये सवाल और पूछे। वैसे भी शूट की वजह से टाइम नहीं मिलता, तो अब सुकून हुआ है, अब हमारा शूट खत्म हुआ है, तो हाँ। अब जाके थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। अब मैं मम्मा से इतनी बातें करूंगा कि मम्मा मुझे मार मार के पतला कर देंगी। अब बताएंगे कि ये असल में शुरू कैसे हुई थी कहानी? हाँ, आपको ये मैं पूछ के ना आपको टेक्स्ट करके आपको लाजमी बताऊंगा कि मैं कैसे आया था। वॉइस नोट भेज देना, बस सही, ठीक है? वॉइस नोट भेज देना, ताकि वो टेक्स्ट मतलब समझ वॉइस गए। नोट में सही एक्सप्रेशन कैप्चर हो जाता है ना बात हाँ का, हाँ हाँ, आसान हो सही कह जाता है। तो 4 साल के थे, आपने ओस की बारी पहली बार आपने कैमरा जी फेस जी किया। जी जी। कुछ याद है 4 साल की उम्र में? मुझे तो नहीं मैं याद कि बर्फ में गिर गया था एक दफा। जब ओस शूट कर रहे थे, हम्म ये याद है, ये मेमोरी है 4 साल हम्म। की उम्र में। तो किसने इसमें तो निकाला यही था याद फिर हो, बर्फ से? वो जो क्रू के लड़के थे उन्होंने ही। उन्होंने निकाल लिया था? हम्म। चोट वोट आई फिर? मैं बर्फ में गिरा था, बच्चा अंदर गिरा, मैं ऊपर से देख रहे थे। ये फॉन्डेस्ट मेमोरी है। मुझे ये बताओ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑब्वियसली जब आप 6 महीने की उम्र से आप इंडस्ट्री में एक तरह से आप एड्स कर रहे थे, हिस्सा थे इन सारी चीज़ों का, फिर 4 साल के जब आप हुए, आपने ड्रामा करना शुरू कर दिया, कभी कभी ऐसा फील होता है कि आपको तो चॉइस ही नहीं मिली कि आप कुछ और सोचते, कुछ और करते, इवन एट अ यंग एज, कि आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप हो जाता, शायद कंप्यूटर्स की तरफ हो जाता या किसी और तरफ हो जाता, तो कभी ये आती है दिमाग में कि यार मुझे तो चॉइस दी नहीं, मुझे तो बस बाय बर्थ एक एक्टर ही पैदा हुआ हूं मैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ना, मुझे पहले शौक था मतलब अपना फाइटर पायलट बनने का, फिर इस तरह के मुझे बहुत सारे शौक आए गए। फिर मैंने बोला यार जब एक्टिंग कर रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना इसको कंटिन्यू करें। अब आगे भी हम यही करेंगे। एक्टिंग का शौक है बकायदा, या अब यू नहीं, डू इट एज अ जॉब? पहले मुझे नहीं था, पहले मुझे जहर लगती थी, लेकिन मुझे, मैंने देखा यार टीवी पे अच्छा आ रहा हूँ, इम्प्रेस हो रहे हैं सब, चलो फिर क्यों ना काम करें। ये कब हुआ चेंज? ये बात कब रियलाइज किया कि यार? सुनो चंदा के बाद, पहले सीजन के बाद? दूसरे सीजन के बाद। क्यों पहले की? पहले पहला तो ज्यादा पॉपुलर मैंने था। देखा नहीं ना, मतलब टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि मतलब ये तो अच्छा काम आया मेरा, तो क्यों ना काम किया जाए इसमें। सीजन 1 अभी तक नहीं देखा हुआ? सुनो नहीं देखा हुआ है, बाद में देखा मतलब वो प्रॉपर पूरी एपिसोड चल गई थी, रमजान खत्म हो गया था, तो मैंने 4 दिन के अंदर पूरा ड्रामा खत्म कर दिया। सीजन 1 ना? तो हम्म। मैं यही कह रहा हूँ ना, सीजन 1 के बाद तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी जो वही ना, तो आप कह रहे हो ना कि 2 के बाद आपने रियलाइज किया कि सीजन 1 जब मैं कर रहा था तो मैं उसको एज अ जॉब ले रहा था, कि मतलब काम करना है, क्या ठीक करना है। है ये। तो जब सीजन 2 आया तो देन यू वर एक्साइटेड कि हाँ, यार कि कि मतलब यार अब कि अच्छा। सुनो चंदा तक आपने कितने ड्रामों में काम कर लिया था, कोई याद है? सुनो चंदा से पहले? हाँ, सुनो चंदा सीजन 1 से पहले कितने ड्रामों में काम कर लिया हुआ था? नहीं याद, नहीं याद? विकिपीडिया में देखना पड़ेगा। आई गेस 4 या 5। 4 या 5 में ड्रामों में काम किया हुआ था, और उस तक आप जॉब ले रहे थे। तो सुनो चंदा में सीजन 1 के बाद ऐसी क्या चीज हुई, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि आपने अपने आप को देखा कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ, इसके अलावा भी कोई और फैक्टर था जब आपने सोचा कि हाँ यार एक्टिंग मुझे परस्यू करनी नहीं, है? मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जब मैं सुनो चंदा के बाद जब मैं कहीं पे भी बाहर जाता था, तो मतलब लोग मतलब डीजे हर जगह होते थे, तो मैं कहता यार ये तो बहुत अच्छी बात है, सब पहचान रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अटेंशन को एंजॉय करे हाँ, थे? पहले मुझे नहीं, मतलब वही बात है ना, शुरू शुरू में मुझे पसंद नहीं आई कि मतलब लोग आ रहे हैं तंग कर रहे हैं, उसके बाद मैंने देखा यार ये तो अच्छी बात है, क्यों ना। सेल्फियां जब लेना शुरू हाँ, हुए तो फिर मजा आना शुरू हुआ, और फिर ऐसे ही होता है ऑब्वियसली, जब आपको अटेंशन मिलती है फिर अब आप उसको enjoy- कभी ये फील हुआ सुनो चंदा के बाद कि यार नहीं, ये फील्ड तो मेरे मतलब की नहीं है? नहीं काम तो कर लिया, मतलब कि मतलब की है, अब ये डिसाइड कर लिया कि लेकिन मैंने एक्टिंग कभी ऐसे सोचा नहीं कि मतलब ये मेरे से नहीं हो पाएगा या ये मेरे मतलब की नहीं है। मैंने शुरू से बस किया है तो किया है और कर रहा हूँ। किया है, और ये इसी तरह कर रहे हो। सुनो चंदा 1 किया, सुनो चंदा 2 किया, और ऑब्वियसली 1 के बाद तो पॉपुलैरिटी मिली थी, 2 के बाद तो और ही एक ज्यादा वावेला मच गया, और थोड़े से बड़े भी हो गए थे, 1 साल का फर्क भी आ गया, तो 2 को हाँ। ज्यादा फिर एंजॉय किया था, क्योंकि तब तक आप कह रहे हो ना कि आपने उसको एज ए जॉब की बजाय फिर
एज अ प्रोफेशन एंजॉय करना भी शुरू टू कर के दिया? अंदर जो हमारे डायरेक्टर थे उसके एहसन तालिश, उनका जो बेटा है वो बहुत अच्छा मेरा दोस्त है रजा। तो मतलब उसके साथ मैंने जब शुरू शुरू में काम किया तो मतलब हमारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री बन गई, तो फिर हम लोगों ने उस सीजन 2 को बहुत एंजॉय किया, बहुत हमने मजे मजे से शूट किया सारा। सुनो चंदा में ओवरऑल 1-2 में सबसे ज्यादा आपकी किसके साथ दोस्ती थी सेट के ऊपर, जिसके साथ आप ज्यादा, किस एक्टर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते? सीजन 1 के अंदर फरहान भाई के साथ मेरी बहुत अच्छी इस्लाम और दोस्ती भी थी। दोस्ती तो अपना सीजन 2 के अंदर जो है वो रजा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी तो मेरी। कि फरहान भाई के साथ दोस्ती खत्म हो गई थी? नहीं नहीं, खत्म नहीं हुई थी। मतलब ये था कि मतलब रजा भाई जो थे वो मेरे बेस्ट बडी बन गए थे, मतलब हम लोग 24 घंटे साथ बैठे रहते थे। तो ये जो लोगों का बड़ा शोर आता है कभी कभी कि यार सुनो चंदा को हम बड़ा मिस करते हैं, एक और सीजन होना चाहिए, और अभी राइटर ने भी रिसेंटली बोला है, साइमा अकरम ने, कि अगर वो उनका इस साल का रमजान ड्रामा लोगों ने बड़ा हिट करा दिया, चौधरी एंड सन्स और हम तुम, तो वो लिखेंगी सीजन 3। कोई है खबर सुनो चंदा 3 के बारे में? इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। नहीं, व्हाट डू आई गेट फ्रॉम द विंक? ये मतलब चले मैं बता देता हूँ। बता दे यार, बता दे यार, सभी बता दे आज खुल के जान। सीजन 3 एक होता है ना 50-50, 70% है चांसेस। अच्छा, अगर हिट हो गए ये जो भी चल रहे हैं हम तुम, ये तो हमें पता है, फिर वो चौधरी एंड सन्स। हाँ मैंने अपने ड्रामे का नाम जोर से बोला है ना। हाँ। नहीं तो ये तो हमें भी पता है कि 70% है, मुझे लगा कि आप कंफर्म करने लगे हो कि नहीं, कंफर्म तो मुझे भी नहीं कर, बट ये बात हुई है कभी रीच आउट किया हो कि बताया था, प्रोड्यूसर ने? शर्मा आपी ने बताया था कि हमें लिख रही हूँ। अच्छा, भी वो बताई थी कि मैं लिखूंगी। अच्छा, ये नहीं कहा था कि मैं लिख रही हूँ, ये बताया था लिखूंगी। सही बोल रहे हैं आप। सुनो चंदा 2 के बाद और चौधरी सन्स के बीच में आप क्या करते रहे? बीच में भी काम किए हैं। बीच में मैंने मुश्क किया था। मुश्क किया था आपने, इमरान बिल्कुल भाई के किया था। साथ। वो जो आंखों के साथ आपने बड़ी जबरदस्त ये एक्टिंग की थी, बड़ा वो आपका मुझे वो याद आया, बीच की मांग और बहुत वो भी बहुत अच्छा आपका कैरेक्टर था। एक मुश्क किया और भी कुछ किया? नहीं, मुश्क नहीं किया मैंने। बीच में टेलीफिल्म्स बहुत की हैं। अच्छा, टेलीफिल्म्स की हैं ज्यादा। टेलीफिल्म्स मुश्क की तो हैं। मैंने देखा, अनफॉर्चुनेटली टेलीफिल्म्स मैंने आपकी नहीं देखी। मुश्क मैंने देखा था। मैं आपको लिंक भेजूंगा। उसका पहला वाला ओस और टेलीफिल्म्स, ये आज मैंने रात को और कोई काम नहीं करना, ओस देखना है और समी की शहरी टेलीफिल्म। तक तो आपके पास टाइम है ना बस। हाँ है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही 2 काम मैं करूंगा। चौधरी एंड सन्स ये जब आया, एक तो जब स्क्रिप्ट आता है कोई तो कौन हेल्प करता है, गाइड मम्मा। करता? पहले मम्मा स्क्रिप्ट देखती हैं, फिर मुझे बताती हैं समी ये स्टोरी है बताओ। तो हाँ कर दो। अच्छा, मुझे क्या कर दो। मैं देखता हूँ अगर अच्छा ड्रामा तो फिर फॉलोअर्स भी आएंगे, कर दो मम्मा। नहीं तो खुद नहीं सोचते कि मैं करूं, नहीं मम्मा नहीं करना? नहीं, बीच में एक वो आता है कि यार करें या ना करें, अगर कर लिया तो मतलब रोज आना उठना, नहीं यार कर लेते हैं, अच्छी बात है मतलब। अच्छा, ये सोच एक बड़ा प्रोजेक्ट, अच्छा मैं क्या है, रमजान ने मुझे खरीद लिया। रमजान का कोई भी प्रोजेक्ट को मैं मना नहीं करूंगा, मैं कर दूंगा। क्यों नहीं मना करोगे? अच्छा लगता है, रमजान में कोई काम नहीं होता। अब वो हो तो नहीं, गली में जाके क्रिकेट खेलो टपाक टस। हाँ, तो रमजान के ड्रामों को मना नहीं करोगे, ये डिसाइड। अब देखे ना, ये समी खान ने आज अनाउंसमेंट कर दी है जी कि जब भी आप कोई रमजान ड्रामा बनाएंगे आप उनको आसानी से कास्ट कर सकते हैं। हाँ वो जी। हर तरह का रमजान अगर मैं पहले से कहीं किसी और ड्रामा के साथ बुक ना हुआ बुक ना हुआ तो जब कोई कैरेक्टर आता है, कभी खुद भी देखा है स्क्रिप्ट खोल के पढ़ा हो या हाँ, देखा हो, देखता इंटरेस्ट रहता लिया हो कि यार ये मेरे पास अच्छा ही है कि मुझे ना वो आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, पीडीएफ? यस पीडीएफ। तो मैं बस वही पूरे दिन में बैठ के तो पढ़ते हो खुद भी? मुझे ये कि मुझे अगर एक सीन अच्छा लग गया ना मुझे, मैं ड्रामे की हाँ करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ वो कहता हूँ यार वो सीन जब आएगा मैं अपने आप को देखूंगा कैसा लगूंगा। चौधरी एंड सन्स में कौन सा सीन था वो जो फिर जब पढ़ा तो बोला यार कि ये तो मैं जरूर? चौधरी एंड सन्स की एक बात बताता हूँ, सीन का भी बताता हूँ मैं आपको। हाँ। उसके अंदर ये है कि एक लड़का है जो बाहर सबको मार रहा है और घर में खुद पिट रहा है। हाँ उसकी ये कहानी है। हाँ उसका ये है कि मतलब बाहर मारता है, घर में खुद पिटता है। तो मैंने एक सीन देखा है जिसके अंदर ना शर्ट फटी हुई होती है, जो आ चुका है, शर्ट फटी हुई होती है और वो घर आता है तो उसकी माँ मार रही है। हाँ। यार ये तो बहुत अच्छा लगेगा स्क्रीन पर, मतलब बाहर मार रहा है घर में पिट रहा है। हाँ। तो मैं कर देते हैं। फिर मैंने मम्मा को बोला मम्मा कर दे, हाँ कर दे, आप बोल दे। बस एक सीन की बात है कि जो सीन समी को पसंद आ गया, अच्छा लग गया पढ़ते हुए। अब और ऐसी भी बात नहीं है सिर्फ सीन देखा हो, पूरा ड्रामा और स्टोरी वगैरह सब देखना पड़ता है।
हाँ, डायरेक्टर के बारे में होते हो पूछते हो कि कौन डायरेक्ट कर रहे हैं, पता वो है तो पता डायरेक्टर चल को? जाता है, हाँ, वो तो मम्मा बता देती है। खुद देखते हो आप ड्रामे टीवी के ऊपर जो आ रहे हैं? बाकी जो चल रहे होते नहीं। हाँ, नहीं देख रहे। मेरा ये है, मैं शूट से वापस आता हूँ ना, बैठा गेम सहरी तक अच्छा। लगा हुआ। फिर सहरी के बाद फिर वो मम्मा कहती हैं कि सो जाओ, हाँ। नहीं तो मैं असली वाली मम्मा बन जाऊंगी। बनती हुई है, ओए ओए। हाँ। मेरी कल कल नहीं, अभी सुबह ट्यूनिंग हुई है। सुबह हुई है ट्यूनिंग? तो इसका मतलब है कि बंटी चौधरी और समी खान ये दोनों घर में एक ही चीज है ये दोनों। सेम है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल समी ऐसे ही है जैसा बंटी है, 100%। 100% नहीं कह सकते, मेरी मम्मा 110% अच्छी है थोड़ी बहुत। हाँ, अच्छा, नहीं मैं समी की और बंटी की बात कर रहा हूँ, मामा का नहीं मैं पूछ रहा। नहीं तो शरारतें, लड़ाई झगड़े। हाँ, अगर वो देख रहा है तो हाँ वही 110%। 110%। लड़ाइयाँ भी करते हो आप? हाँ, बचाते, लेकिन ये है कि वो बाहर नहीं करता। मैं, ये जो एक मेरे भाई हैं, भाई के साथ ही? भाई के साथ मैं बहुत लड़ाइयाँ करता हूँ। हाँ, तो देखो ना, मेरे इशारे कर रहे हैं ये वाले। मैं यहाँ बैठ के नहीं डरूंगा, कि मुझे पता है मैं सेफ हूँ। चौधरी एंड सन्स के सेट के ऊपर जब आप चले गए, आया स्क्रिप्ट, मम्मा ने पढ़ा, मम्मा को अच्छा लगा, आपने भी देखा, आपने भी एक सीन आपको अच्छा लगा, आपने कहा कि यार स्क्रीन के ऊपर अच्छा लगेगा, सेट के ऊपर आप पहुंच गए। अब सेट के ऊपर यार आपके साथ देखे इमरान अशरफ, आयजा खान, सुहेल अहमद साहब, साकिब समीर, मदिया रिजवी, फिर आपके साथ अस्मा अब्बास साहिबा, सुहेल अहमद साहब का नाम ले लिया, नूरुल हसन, ये सारे यार इतने जबरदस्त, इतने इरसा गजल साहिबा, ऑफ कोर्स। हाँ, इरसा आपा ने मुझे बहुत गाइड किया है, बहुत ज्यादा। मुझे बता दी, उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली है कि लाइन को क्लियर करके बोलो। मेरा ये कि बस लाइनें मैंने जो थी वो बस फेंक दी, लेकिन उसके बाद मैंने मतलब किया है, मतलब जब जब उन्होंने मुझे बताया है ना, तो वो मैं, और कहती है आहिस्ता बोलो। अब देखिए मैं भी अभी मेरी तेज बोलने की बहुत आदत है, मतलब बस जो है बोल दो, और ये मुझे बहुत मुश्किल होती है कि जो है बोल दो। तो फिर बहुत कुट खाता हूँ घर में इससे। टुटकी पढ़ने की क्या बात है इसमें, मतलब ठीक है, कौन सा कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली हुई है? और बाय द वे ये सवाल बनता है कि एक्टिंग पूछते होंगे लोग आपसे कि एक्टिंग कैसे सीखी आपने, आप क्या जवाब देते हो कि मैंने कहाँ से सीखी है एक्टिंग? अब मैं वो क्या बताऊँ मैंने कैसे सीखी, मुझे क्या पता मैंने कैसे सीखी। बस ये नेचुरल है जो भी है, नेचुरल, गॉड गिफ्टेड। थैंक यू। कैमरा ऑन होता है और समी भी चल पड़ते हैं बस। ये समी है, कैमरा ऑन, आवाज जी, क्या सीन है बताइए। ऑटोमेटिकली हेल्प लेते हो डायरेक्टर से, गाइडेंस के, ये सीन कैसे करना है, लाइंस कैसे हाँ, बोलनी जो है? मुझे समझ नहीं आती वो मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन अदरवाइज खुद ही कैरेक्टर सोच लेते हो दिमाग में कि ये किरदार बना है, इसकी बॉडी लैंग्वेज यूं होगी, ये बात करने का तरीका ये आपने होगा। चीज नोटिस करी है, मैंने जितने भी ड्रामे किए हैं, अपना ये जो सुनो चंदा हो गया, बाकी हो गया, मुश्क हो गया, लेकिन इस बार जो मैंने चौधरी एंड सन्स के अंदर मैं जितना नेचुरल एक्टिंग कर सकता था मैंने उतनी करी, और जो बहुत अच्छी लगी है। तो ये कहाँ से ब्रीफ मिली कि नेचुरल एक्टिंग? खुद ही सोचा कि यार मैंने नेचुरल करनी है? मैंने सुनो चंदा में बहुत तेज बोल रहा हूँ, लाउड बोल रहा हूँ, तो मैं सोचा इसके अंदर ना हम थोड़ा नेचुरल करते हैं और थोड़ा अच्छा करते हैं। तो देखें, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। डीएम्स के अंदर कह रहे हैं नाइस एक्टिंग, मैंने एक्टिंग की नहीं है। एक्टिंग की नहीं है, ये बस समी जैसे घर पे है वैसे उन्होंने आपको दिखा दिया स्क्रीन हाँ, पे। यही बात है। एक्टिंग करते हुए सबसे चैलेंजिंग चीज क्या लगती है? कोई भी नहीं, अब तो काफी टाइम हो गया, अब तो आदत है एक्टिंग की। कोई मुश्किल नहीं पेश आती सेट के ऊपर? कोई चीज हो जो लग रहा हो यार कि ये तो मेरे से नहीं होगा आज सीन? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये समझ नहीं आ रहा मुझे भाई। मुझे तब मुश्किल होती है जब आउटडोर है, आउटडोर मतलब लॉन इस तरह हो गया, बड़ा सीन है और टाइम कम है। ओहो हो स्ट्रेस होती है फिर तब? उसमें जो मेरी हालत टाइट हुई होती है कि मतलब लाइट जा रही है और लाइनें भी मेरी लंबी लंबी हैं। वजाद भाई समझ गए होंगे मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। क्यों रीटेक ज्यादा करते हो? नहीं, वो ये था कि मतलब बहुत लंबी लाइन थी मेरी, मैंने कर दी थी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे ना बताया हुआ नहीं था कि मतलब इतनी बड़ी लाइन है, मुझे स्क्रिप्ट दिया हुआ था तो, लेकिन बाद में अच्छा हो गया था वो काम, बाद में फिर हमने नेक्स्ट डे अच्छी तरह से कर लिया था। घुमा गया। मुझे ये बताओ, सेट के ऊपर जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, इतने माशाल्लाह चौधरी एंड सन्स पे बड़े बड़े एक्टर्स आपके साथ थे। जी। सुनो चंदा का तो आपने बताया, चौधरी एंड सन्स में सबसे ज्यादा किसके साथ आपने सेट के ऊपर टाइम स्पेंड किया, इंटरेक्ट किया? इमरान अशरफ। मजे
अच्छी दोस्ती हो गई है इमरान के हाँ साथ। बहुत अच्छी मेरी फ्रेंडशिप। आपकी मैं तो उनको पहले से जानता हूँ, सुनो जिंदा के टाइम से मैं उनको जानता हूँ। हाँ ऑब्वियसली मुश्क में भी थे साथ में, मुश्क लिखा भी उन्होंने। हम्म। आपकी बड़ा एक मजे की हम देखते हैं ऑन स्क्रीन, प्यार भी है लेकिन तकरार भी बहुत है, और वो जो कुट भी पड़ी है, चंडे पड़ी है, वो असल में पड़ी नहीं है? नहीं चंडे नहीं पड़ी असल में। हाँ किसी से भी किसी से भी नहीं कह सकते, अब ये नहीं हम कह सकते, किसी से भी नहीं पड़ी। एक आध जगह असल भी पड़ी है, बता दो आज पड़ी है असल में? हाँ तो बोला नहीं यार कि अंकल। खैर अब क्या करें, वो बात गई, छोड़े। नहीं असल ये सीरियस बात है यार। नहीं हुआ है, कुछ सीन्स के अंदर मुझे असली वो लग गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने उनको बता दिया था कि मुझे लग रही है, आप बना करें प्लीज। तो हाँ। फिर उन्होंने मेरी बात को मान लिया। हाँ उनको नहीं पता चला होगा ना, शायद उनको अंदाजा नहीं हुआ होगा। और ये किसकी बात करो ये नहीं बताओगे? नहीं जो अब देखिए, नेचुरल एक्टिंग भी तो करनी है ना। बात घुमा देता हूँ मैं। लेकिन नेचुरल एक्टिंग भी तो करनी है, हाँ तो उसके लिए तो करना पड़ता है। वो रिएक्शन भी तो चाहिए होता वो है। रिएक्शन भी तो चाहिए होता है। रिएक्शन कुछ एक्टर्स हैं जो कि असल में इंसिस्ट करते हैं, अगर उनका कोई इस तरह का सीन हो लड़ने वाला या फाइट सीन या जिसमें उनको थप्पड़ पड़ना हो, तो वो इंसिस्ट करते हैं कि भाई असल में हमें। हाँ इमरान भाई कहते हैं कि अगर मेरा ऐसा कोई सीन है तो मुझे आप मार सकते हो। अच्छा। क्योंकि जो कैमरे में नजर आना है ना, वो आना चाहिए, आप मुझे मार सकते हो। हाँ। अब मैं छोटा हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। इमरान भाई के अलावा आयजा आपी के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? आयजा आपी जो है ना, वो बच्चों का बैंक अकाउंट है। ये अच्छा। उन्होंने मुझे खुद बताया था जब मैं डाइट पे था। बच्चों का बैंक अकाउंट है? जी। बैंक अकाउंट कैसे है बच्चों का? मतलब वो ये है कि कहते हैं कुछ भी खाना मुझे बता देना, कुछ भी वो मुझे बता देना। मैं क्या बताऊँ, मैं डाइट पे हूँ, मैं कुछ खा भी नहीं सकता, मैं आपको क्या बताऊँ। आप पहले बताती जब मैं डाइट पे नहीं था। हाँ। फिर दानिश भाई ने आके मुझे मारना था। फिर मेरी बीवी का बैंक अकाउंट खाली करा दिया। और बताओ, सुहेल अहमद साहब बड़े सीनियर हमारे एक्टर हैं, उनके साथ कैसा था एक्सपीरियंस काम करने? उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया मेरा, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। इंटरेक्शन होती थी ऑफ कैमरा बातचीत? हाँ बहुत बातचीत थी हमारी। अभी मैं जा रहा हूँ ना इस्लामाबाद, हाँ। तो कह रहे थे मुझसे मिलना आके, मैं श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है। साकिब समीर के साथ कैसा था एक्सपीरियंस काम करने का? बहुत अच्छा है उनके साथ काम करना। उनके साथ भी सीन्स अच्छे थे। मदिया रिजवी हैं जो अम्मा बनी हुई हैं, उनसे असल में मेरे ख्याल में पड़ी होगी शायद इक्का दुक्का जगह। उनके साथ सीन ऐसे हैं बहुत ना कि उन्होंने मतलब जो भी बंटी के साथ हुआ है वो ज्यादातर मदिया रिजवी जी की तरफ से हुआ है, उनके किरदार की तरफ से। मैं आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, उनके कैरेक्टर की तरफ से। ऐसे ही है। तो अच्छा। मजीद नहीं कुछ कह रहे आप? नहीं मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। मैं कैसा था सेट पे? क्या लड़ाइयाँ होती थी? नहीं। हाँ तो फिर खामोश होना, ज्यादा नहीं बात करे एक्ट अपने को स्टार्स के बारे में। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप दोबारा पूछ लें, मैं आपको दोबारा बता दूं। दोबारा पूछो, कैसा था एक्सपीरियंस मदिया जी के साथ काम? बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस। मैं उनके साथ काफी अच्छा काम किया है, मतलब ऑफ सेट, ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा हम लोगों ने मतलब काफी अच्छे सीन्स किए। मेरे पास कुछ मतलब ब्लूपर्स भी हैं जो मैं अभी कुछ दिनों तक मैं लगाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा। मतलब बहुत अच्छा काम किया हमारा। और जहाँ तक बात आती है साकिब भाई की, उनके साथ भी काम बहुत अच्छा गया है। उनके साथ मैंने बड़े मजे मजे के सीन्स किए, आगे जो आगे आएंगे आपको बहुत पसंद आएंगे लोगों को। फीडबैक कैसा मिल रहा है? अच्छा आ रहा है। जो कमेंट्स आ रहे हैं फैमिली की तरफ से, दोस्त तो कह रहे हैं ही नहीं, लेकिन शायद कोई इक्का दुक्का तो हो दोस्त। हाँ इक्का दुक्का है, बस वो नॉर्मली जो होते हैं। वो क्या कह रहे हैं, फैमिली क्या कह रही है, ऑडियंस का कमेंट देखते हो यूट्यूब के ऊपर? आप जाके? हाँ मैं देख रहा हूँ, तो मतलब अभी तक मैंने कोई हेटेड कमेंट नहीं देखा। अच्छा। और ना मैं ज्यादा नीचे जाके देखता हूँ, क्योंकि नीचे आ जाते हैं ना फिर। लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अभी तक काफी अच्छा फीडबैक आ रहा है, डीएम्स में, कमेंट्स में, यूट्यूब के कमेंट्स में जो चल रहा है, तो अच्छा आ रहा है, काफी अच्छा है। कभी क्योंकि इतना काम किया माशाल्लाह, कभी कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है जब, और कभी ना कभी तो आया ही होगा। मैं नहीं देखता, मैं इग्नोर कर देता हूँ। ये जाओ काम करो। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि यार की हेटर से पूरी दुनिया में हर किसी का हेटर है, आपका भी होगा, आदि का भी होगा, हर किसी का होता है। तो नहीं फर्क पड़ने देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो क्रिटिसिज्म को ले लेते हैं, बड़ा दिल पे ले लेते हैं, थोड़ा सीरियसली। फायदा वो आपके घर में राशन डाल रहे हैं, आपको डर है उनसे, बोलने दे जो बोलता है। वेरी गुड। नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बोलने दे जो बोलता है। और जो तारीफें आती हैं कि यार ये कितना क्यूट बच्चा है, ये कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, हाँ उनके कमेंट्स को मैं लाइक करता हूँ। उससे फर्क पड़ता है तारीफों से? हाँ
अच्छा लगता है, उससे अच्छा लगता है। क्या चीज है बोलोगे जो चौधरी एंड सन्स करने के बाद कुछ चेंज हुई है, कुछ हुई है, या एक बस एक और ड्रामा था जो किया और वैसे ही एक्सपीरियंस था जैसे दूसरे ड्रामों बाकी ड्रामों के बाद होता है? समझ नहीं आई मुझे आपकी बात की। एक होता है ना जैसे सुनो चंदा के बाद वन वुड से यार कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, जैसे कह रहे हो कि पहले सीजन के बाद 1,00,000 फॉलोअर्स मिले, दूसरे सीजन के बाद 2,00,000 हो गए। चौधरी एंड सन्स के बाद ऐसा कोई मेजर चेंज फील हुआ है कि यार कि मेरे करियर में या मेरी पॉपुलैरिटी में बहुत एक अलग कोई चीज होगी, मेजर माइलस्टोन है, ये बड़ा ड्रामा है जो मैंने किया है? हाँ, या ऐसे ही है कि यार जैसे मैं काम करता आ रहा हूँ, दूसरे ड्रामे बीच में किए, मुश्क किया, दूसरे ड्रामे किए, बस वैसे ही मैंने ड्रामा किया है? नहीं वैसा नहीं है, थोड़ा अलग था ये, तो इतना मुझे मैं फीडबैक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि जो लोगों की तरफ से आता है ना, उससे अंदाजा हो जाता है यार कि यार ये तो कोई और ही गेम बन गई, ये कोई और गेम बनी है, मतलब ये अच्छा गया है, बहुत हाँ। अच्छा गया है, मतलब इस लिहाज से, मतलब ये बाकियों की तरह नहीं, ये डिफरेंट है, तो वो जैसा सुनो चंदा डिफरेंट था। हाँ, तो ये मतलब वो फीडबैक आ रहा है, वो मिल रहा है कि यार कि ये अलग नोयत का ड्रामा है। बड़ी फैमिली जो मतलब इस तरह की, आई गेस अभी तक तो ऐसा कोई ड्रामा नहीं होगा जिसके अंदर मतलब ये देसी फैमिली दिखाई है चौधरियों की, जो जिसके अंदर जुगते हैं, पंजाबी है, तो ये बहुत अच्छा है, आप भी देखें। आपने देखा है? मैं तो रोज देखता हूँ और बड़े शौक से देखता हूँ, और इसीलिए आपको इंटरव्यू भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। चलिए आप कहते तो मैं मान लेता हूँ। अगर मैं ना देखता होता तो मैं आपको क्यों इंटरव्यू करता समी? मुझे ऑब्वियसली पता है आपके कैरेक्टर के बारे में, मैंने सारी किस्तें देखी हैं, और इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप असल जिंदगी में भी क्या वाकई वैसे हैं बंटी चौधरी जैसे? और आप हाँ, आपको बताया तो है मैं वैसे ही हूँ, हाँ, तो इसीलिए वैसे मुझे ही गुट खाता हूँ। हाँ, तो मैं अगर ड्रामा ना देखा होता तो मुझे ये चीजें कैसे पता होती? बात आपने अच्छी की है, है ना? वाओ इम्प्रेसिव। देखा कहाँ से मैं लेके आऊँ बात। अभी मुझे बताओ कि जो चाइल्ड स्टार्स होते हैं उनकी एक फेज आता है कि जब ना वो चाइल्ड रहते हैं और ना वो अडल्ट होते हैं, आने वाला है वो फेज। ये एज ग्रुप होती है आपकी 14 हाँ, to 16 तो आप आ गए हो ना उस एज ग्रुप में अब। ऑलमोस्ट। तो क्या सोचा अगले 2 सालों के लिए? ब्रेक पे जाओगे? हाँ, ब्रेक पे जाऊंगा मैं, ब्रेक पे जाओगे? ब्रेक पे जाऊंगा, स्लिम होके आऊंगा। अच्छा, और फिर एकदम फ्लिप हीरो। मार के हीरो? तो ये सोचा हुआ कॉन्शियसली कि यार एक्टिंग हाँ। ही थ्रू आउट परसू करनी है अब इसके बाद, और कुछ नहीं मैंने करना? देखिए अब एक चीज शुरू से मैं कर रहा हूँ तो मतलब उसी को करूंगा जिस चीज का मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा है। हाँ, अब ऐसी तो नहीं है कि मैं अब एक्टिंग कर रहा हूँ और बाद में जाके मैंने कोई बिजनेस खोल लिया जिस चीज का मुझे ना पता हो, ऐसे तो मैं नहीं करूंगा। तो अभी तो इंशाल्लाह आगे जाके है बिजनेस भी तो अभी 14 सालों के हो ना? हाँ ना, तो छोटा अभी ना, तो बहुत टाइम है ना, अगर बच्चा किसी चीज के और तो अभी किसी चीज के बारे में सीखना चाहो तो सीख भी तो सकते हो, हाँ सीख रहे हैं ना हम। एक्टिंग के बारे में। हाँ, और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं सिवाय खाली बस वीडियो गेम्स और एक्टिंग? खाने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, तो शेफ बन सकते हो फिर? नहीं, सिर्फ खाने में? देखिए एक होता है ना वो खाने बनाने में मेहनत, खाने में जो मजा है ना, ओए होए होए, वो बनाने में नहीं है। आहा। तो बनाने का कोई शौक कभी बनाया? कभी कुछ कुछ बना लिया अंडा आता है बनाना, नूडल्स आते हैं बनाना, बनाना आता है बनाना। बनाना तो बना हुआ आता है। ये आपने अच्छी बात की, बस हाँ बात आपने गहरी की है कि वो तो हाँ, बना हुआ आता है। हाँ, वो तो बना हुआ देखिए आता ना है। वो आप जो है अपना बनाना ब्रेड बना सकते हैं, क्योंकि मुझे कुकिंग वुकिंग का शौक नहीं है तो हम बना सकते हैं। मैंने एक दफा ट्राई किया था, मैंने केक बनाया था। अच्छा, मतलब वो कप के अंदर फ्लावर डाल दिया। वो खाया फिर किसी हाँ, ने या खुद ही? मैंने खुद खाया था, अच्छा था। अच्छा था। वो न्यूटेला, एग, उसके बाद आटा। आवाज़ क्या हो रहा है मेरी? वो उस एज ग्रुप में आ गए ना 14 से 16, हाँ, तो वो चेंज हो रही है आहिस्ता जी आहिस्ता। अब देखे ना। लेकिन मजे का था वो, केक अच्छा गया था। अभी इस साल कोई और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं चौधरी एंड सन्स के बाद? नहीं अभी तक तो नहीं है कोई साइन किए हुए ऑफर्स तो आ रही होंगी, आई सपोज आती रहती होंगी। अभी तक नहीं है, लेकिन मम्मा बता रही थी कि आगे शायद कुछ आने वाला है, शायद ही मतलब आगे कुछ आने वाला है, कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। कभी कभी सोचते हो कि यार ऐसा कैरेक्टर हो तो मैं करूं, मुझे ऑफर हो तो बड़ा मजा आए? सोचता है कभी इन चीजों के बारे में? मैं जब सीरियस कर रहा था सुनो चंदा से पहले तो हाँ। मतलब कहता था यार कोई कॉमेडी आना चाहिए, थक गए हैं रो रो के, क्योंकि उस वक्त तो वो वाली स्टोरीज थी ना कि मतलब माँ बाप की डिवोर्स हो गई, हाँ। तो बच्चों का पीछे क्या होगा। हाँ, तो वो मतलब बहुत इंटेंस एंड क्राइम सीन्स होते थे।
वो करके मजा नहीं आता। वो बहुत कर लिए थे मैंने। तो उसके बाद से फिर अभी कॉमेडी आया तो मैं कहते थे यार मुझे कोई फनी मिल जाए, मैं लोगों को हंसा दूं, बहुत रुला हाँ, दिया अब। हाँ। तो फिर वो देखे अल्लाह मियां ने सुन ली, काश उस वक्त मैं कुछ और मांग लेता, गाड़ी मांग लेता, जीटीआर मांग लेता, सुपरा मांग लेता, क्या पता वो मिल जाती। अब दोबारा कभी सोचते हो कि यार कॉमेडी से भी कुछ बढ़ के कुछ और मैं करूं, कुछ डिफरेंट करूं, कोई देखिए, नेगेटिव कैरेक्टर में कभी कोई प्ले करूं? नेगेटिव तो अभी नहीं आएगा, वो तो मेरी मतलब 17-18 की एज में आएगा नेगेटिव कैरेक्टर। मुझे पता चला कि आजकल के बच्चों को भी नेगेटिव ऑफर हो रहे हैं कुछ को। मैंने एक दो बच्चों को इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे बताई है ये बात। पता नहीं, मुझे तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। होगा इंशाल्लाह। नेगेटिव आया तो मैं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक नेगेटिव 1-2 किए हैं। ठीक है। और आम तौर पे आपने बताया ड्रामे तो आप नहीं देखते, बट क्या देखते हो? नेटफ्लिक्स देखते हो, अमेजोन क्या देखते हो? ऑनलाइन कुछ मेरा देखते ये हो? कि फिल्में देखते हो? नहीं, ना मुझे मूवीज का शौक है ना कुछ, बस नेटफ्लिक्स पे जो अच्छी सीरीज मिल गई वो देख ली, नहीं देखी तो नहीं देखी। मेरा ये मोबाइल और गेम्स बस, और क्या और करना क्या लाइफ में है क्या? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एज एन एक्टर हम्म। जब आप अभी नहीं, जो मैं हाँ ये बात आपने की है, मतलब मैंने कुछ चीजें देखी हैं पाकिस्तानी ड्रामास जो जिससे मैं कुछ सीख सकता हूँ, जिसके अंदर से मैं कुछ एक्टिंग, वहां से उधर से थोड़ी एक्टिंग ले ली, इधर से थोड़ी एक्टिंग ले ली। मसलन अब कॉमेडी मैंने जो की है तो मैंने ऐसे नहीं की, मतलब ये नहीं था कि मुझे शुरू से कॉमेडी आती थी। मैंने पहले ड्रामे देखे कुछ कॉमेडी, उसके अंदर से मैंने देखा कि बॉडी लैंग्वेज अच्छा। 4 ड्रामे मैंने देखे हैं, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैंने 4 देखे हैं तो उनमें एक में से मैं बॉडी लैंग्वेज लूंगा, एक में से मैं एक्सेंट लूंगा, एक में से मैं अपना फ्लो लूंगा बोलने का, और एक में से मैं लूंगा कुछ भी, जैसे हो गया जैसे आप कह सकते हैं स्टाइल, उस तरह का। तो इस तरह देख के फिर मैंने कॉमेडी शुरू किया, तो इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो जो कंटेंट आप देखते हो वो खाली आप रिसर्च की हद तक देखते हो? हाँ जी। कि मैंने काम करना है तो काम में जिस तरह करना चाहता हूँ या जो कैरेक्टर है उस हिसाब से उससे सिमिलर कोई ड्रामा या किरदार देख के वहां से सीख लेते हो? मेरी मम्मा ड्रामे बहुत देखती हैं, बस उनके साथ बैठ के कभी कभी देख लिया। मेरी मम्मा का ये ड्रामा देख रही है, मेरे साथ बैठा हुआ फोन यूज करो ना, तो कोई रोने धोने वाला सीन है तो रो रही है हाँ। और चुपचाप इस तरह नजर पड़ी है, आप रो रही है? नहीं नहीं नहीं, ड्रामा देख रही हूँ। मेरे मम्मा आपको तो पता है ना स्टोरी होती है ये। हाँ। नहीं तुम्हें नहीं पता, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मम्मा क्या कह रही हो? मतलब ऐसे बहुत दफा हुआ है मेरे साथ कि मम्मा इस तरह ड्रामा देख रही हैं और रो रही हैं। ओके, अब क्या कह सकता हूँ मैं? अच्छा, मुझे ये बताओ, जो माशाल्लाह आपके इतने 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, 244 माशाल्लाह 244 के, जब डीएम भेजते हैं या कमेंट करते हैं, क्या सवाल पूछते हैं आपसे अक्सर? कैसे, क्या चीजें हैं जो वो जानना चाहते हैं आपके बारे मुझे में? अभी तक ये कह रहे हैं कि सुनो चंदा कब आएगा। बस ये सवाल सबसे ज्यादा आता है? ये सबसे ज्यादा आता है। ये 80 या 70% ये सवाल होता है कि सुनो चंदा 3 आएगा, सुनो चंदा सीजन नेक्स्ट, सुनो चंदा क्वेश्चन मार्क, इस तरह के मुझे आ रहे होते हैं। लेकिन ये सवाल अब थोड़ा सा तंग करने लग गया या नहीं करता कि यार कि जब भी जो तस्वीर लगाऊं आप यही सवाल मेरे से पूछने बैठ जाते हैं? मुझे डीएम्स में बहुत होता है ये। हाँ। कमेंट्स लोग अच्छे भी करते हैं, मतलब फायर इमोजी, हार्ट इमोजी, वो पसंद है भाई समी को, हार्ट इमोजी और फायर इमोजी। हाँ, सुनो चंदा ये आप लोग पूछ रहे हैं, मतलब नहीं और पूछे अच्छा लगता है, फिर एक ही दफा जब सरप्राइज आएगा तो फिर नहीं पूछेंगे आप लोग, फिर ऐसा ना 4 का बता। और इसके अलावा और क्या सवाल पूछते लोग? पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई पूछते हैं? क्या पूछते होंगे? एड्रेस भी पूछते हैं मुझसे। एड्रेस पूछते हैं? कहते हैं हमने आपसे मिलना है, हमने आपसे तस्वीर खिंचवाने वाला, जब मीटअप करेंगे तब मिलेंगे जरूर। हाँ। क्यों नहीं। मुझे कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अपना आपकी हॉबीज क्या हैं, आपका क्या है हॉबीज? गेम, वो तो कह रहा है गेम, बस फोन। वही ना, आप इंटरव्यूज नहीं देखते क्या? हाँ, आप नहीं देखते, मुझे पता है, आप अब देखने इंटरव्यू। अब देखें आप इंटरव्यू सारे सवाल, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, जो जो सवाल हैं इसमें सारे जवाब दे दो, लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं अपने फैंस को ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा आप असली में फैन है तो एक्टिंग के हिसाब से आप मेरे जितने आर्टिकल्स बना के छाप सकते हो गूगल पे, तो आप प्लीज कर दो, क्योंकि उसके अंदर मुझे बेनिफिट ये है कि मैं अपना ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो जितने ज्यादा आर्टिकल्स में गूगल के ऊपर समी का नाम होंगे मेरे, यस, पॉप करेगा, इस वजह से इस आसानी से उसको ब्लू टिक मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस को पता चले कि फेक अकाउंट्स का आपको पता है कितना मसला होता है, तो वो ब्लू टिक से एक अच्छी सी मतलब वो हो जाती है कि हाँ ये ऑफिशियल अकाउंट है, इसको फॉलो करना है। वो एक भरम अलग होता है ना, ब्लू टिक वाला आ गया वो। समी ये बताओ, आपने माशाल्लाह इतना काम किया है, सुनो चंदा के अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको बड़ा याद आता है, बड़ा फेवरेट आपका मैं प्रोजेक्ट आपको है? नाम बता देता हूँ। हाँ। पहले तो वो ओस को हम हटा देते हैं, बहुत नाम ले ओस लिया। और सुनो ओस, चंदा, ओस और सुनो चंदा के अलावा नाराज, वो एक पल, थोड़ी सी बेवफाई, मैं अगर चुप हूँ, और अभी ये रिसेंटली मैंने किया था, क्या नाम है उसका, मोहब्बत दाग की हाँ मोहब्बत दाग की सूरत, और भी बहुत सारे। नाराज के अंदर मैंने फैसल भाई के साथ काम किया था, फैसल कुरैशी, बहुत अच्छे हैं वो भी, और सारा खान भी थी उनमें। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस गया अभी तक, आपको पता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, गया। मुझे कैसे पता होगा समी, मैं जब आपको तक बता रहा बताओगे हूँ नहीं। मतलब अभी तो बताओ ना। मैंने ड्रामा बहुत किया, आपको कैसे कैसे नाम बताऊं। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं बताओ, मैंने ऐसे। मूवीज भी की हैं, अभी इंशाल्लाह बड़ी ईद पे आएगी ना मेरी मूवी, कौन सी वाली? कायद आजम जिंदाबाद। ओ अच्छा, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद में हो आप? यस, वेरी गुड। ये मैं आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा बड़े मजे का कैरेक्टर है उसमें। ठीक है, मैं स्टोरी पूछूंगा भी नहीं, क्यों हम पूछ के खराब करें। इतने बड़े बड़े आपने एक्टर्स के साथ काम किया है, सबसे ज्यादा मजा किस एक्टर के साथ काम करने में आया आज तक? आज तक ऑल ओवर भाई, आज समी शुरू से लेके आज तक समी बताएगा आज के सबसे ज्यादा मतलब किस एक्टर के साथ मजा आया काम करने कितने नाम ले सकता हूँ मैं, एक या दो तीन? में? कितने आ रहे हैं जहन में? आप बताएं ना, उस हिसाब से फिर मैं नाम दूंगा। अच्छा, एक। ओके। इमरान भाई। इमरान अशरफ। क्या वजह है इसकी? ये तो मेरी उनके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। मेरे वो कैरेक्टर से हटके मैं बोलूँ ना तो मेरे बड़े भाई से भी ज्यादा आगे हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे, नहीं मतलब बड़े भाई भी हैं वो मेरे, और मेरे मतलब हर बात में उनसे करता हूँ, मेरा हर मजाक है उनके साथ। गाइड भी करते हैं। तो इमरान के अलावा चलो अब दो नाम और बता दो। चलिए दो नाम और, फेरोज खान और फैसल कुरैशी। इनके साथ भी काम हाँ, करके इनके साथ भी मैंने काम किया, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। बहुत मजा आया। मैं आपको 2 ड्रामों को और लिंक भेजूंगा। समी मेरे बस कर दे भाई, मैंने ओस भी देखना है। नहीं देखिए ना, आपसे टाइटल पिक्चर देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा मैं कितना छोटा था कितना बड़ा था। व्हाटएवर दैट। मैसेज क्या देना चाहोगे अपने फैंस को जो इतना आपसे प्यार करते हैं? देखिए, मैं आज जो भी हूँ ना, मैं सिर्फ अपने फैंस की वजह से हूँ। अगर फैंस ना होते तो मैं ना यहाँ बैठा हुआ होता, ना इतना मुझे फेमस फॉलो करते। क्योंकि देखें, अब मैं खुद तो नहीं हो सकता ना कि अगर मैं एक अपनी यूट्यूब की एक वीडियो बना रहा हूँ तो मैं 1000-2000 खुद ही वीडियो देख देख के अपना व्यूज कर दूँ, तो ऐसे नहीं होता। अब देखें, फैंस ने प्यार दिया है, उन्होंने सपोर्ट किया है। अगर आप लोग सपोर्ट ना करते मुझे शुरू में, तो मैं ना आगे कंटिन्यू करता। मैं कहता कि मुझे फायदा ही नहीं हो रहा, तो फिर क्यों ना मुझे लोग जान रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। मेरे घर वालों को बहुत बुरा लगता है जब मैं गाइस बोलता हूँ, गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने सपोर्ट किया और इतना प्यार दिया। इट्स रियली मीन्स टू मी, थैंक यू सो मच। खुशी की बात है कि लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि हम आपके शुरू से वो ड्रामे देखते हुए आ रहे हैं, हम आपका नाराज देखते हुए आ रहे हैं, हम आपका ओस देखते हुए आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो, आप शुरू से मेरी चीजें देख रहे हो, तो मतलब। अच्छा, जाते जाते ये बताओ कि चौधरी एंड सन्स के शूट की सबसे मेमोरेबल कोई दिन की कोई मेमोरी है? कोई एक दिन हो या एक कोई सीन या कोई ऐसा शॉट या कोई एक आध दिन कोई ऐसा काम किया हो जो बहुत आपको हो गया, यार ये बेस्ट डे था चौधरी एंड सन्स के शूट का? हर दिन ही अच्छा था वहाँ पे। हाँ, हर दिन ही बहुत अच्छा था। और मैंने अभी तक जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, सकीना आपी, सकीना सम्मो, एहसन भाई, एहसन तालिश, अपना फुरकान भाई, उनके साथ जो मैंने मतलब अभी मुझे कुछ टाइम पहले उनका फोन आया हुआ था, उनको मेरा राज पता चल गया ना, तो उन्होंने मुझे बहुत जलील किया। जलील नहीं, मतलब क्या राज? अब ऑब्वियसली राज बताओगे तो राज नहीं रहेगा, बट कोई राज की बात उनको पता चल गई। हाँ ठीक है। उनको पता नहीं कैसे पता चल गया, मुझे नहीं पता था वो मेरे फ्रेंड के साथ हैं। तो उनके साथ मैंने काम किया है। उसके बाद वजाहत भाई के साथ मैंने काम किया है, जिन्होंने माशाल्लाह वो ड्रामा किया था खुदा और मोहब्बत। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इन सब के साथ काम करके। और वजाहत भाई के साथ भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा गया, एहसन भाई के साथ भी बहुत अच्छा गया, फुरकान भाई के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया है मेरा। और बाकी सकीना आपी, और मैंने कमर्शियल्स, टेलीफिल्म, फिल्म जो की हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया मेरा सबके साथ अच्छा गया है। खुश हो आप इस अपनी हैप्पी इस लाइफ से, इस प्रोफेशन से? कोई टेंशन नहीं है? मुझे कोई टेंशन नहीं। यू एंजॉय दिस इज व्हाट यू वांट टू, यू लव दिस, मजा आता है। दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। यस, प्ले गेम्स ऑन योर फोन एंड एक्ट। एब्सोल्युटली। ठीक है, और पढ़ाई जो प्राइवेटली कर रहे हो वो करते रहो। वो तो करते रहेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है यार, आपकी मर्जी है, आपको कौन रोक सकता है? आप खुश, आपकी अम्मी खुश,
आपके साथ काम करने वाले खुश, तो हम भी आपकी खुशी में खुश। अब देखें, थैंक यू समी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू आपने वक्त दिया। कोई मसला नहीं। मुझे पता है कि आप जा रहे थे, अभी ट्रैवल भी आपने करना है आपका अभी shoot मैं आपके पास सीधा इस्लामाबाद निकल रहा सीधा हूँ। आप इस्लामाबाद जा रहे हो, बट आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट थैंक फॉर योर यू, प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। जो ब्रेक पे जा रहे हो, अगर 2 साल वाकई ब्रेक में में मैं आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव मिलूंगा, एक्टिव, लाइव सेशंस, और मैं कोशिश करूंगा मैं अपना यूट्यूब पे बना लूं। हाँ यूट्यूब पे बनाओ, उस पे यूट्यूब कंटेंट। मेरा बना हुआ है, मैं भी उस पे, मतलब बीच में मैंने शुरू किया था और अब ठीक मैं है, दोबारा आऊंगा। ठीक है। गाइस, फॉलो मी ऑन इंस्टा sami_khan.sk, सस्ती प्रमोशन। नहीं नहीं, सस्ती नहीं, एनी प्रमोशन इज वेलकम। हम बल्कि यहाँ पे चला भी देंगे समी का इंस्टाग्राम हैंडल, sami_khan khan.sk। sami_khan.sk पे समी को आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे समी के फॉलोअर्स बढ़ाएं। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? समी खान। समी खान आप लिखेंगे तो आ जाएगा। समी खान लिखेंगे तो यूट्यूब चैनल आ जाएगा, वहां पे भी समी को सब्सक्राइब करें, वो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत जल्द यूट्यूब पे भी कंटेंट बनाएंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू समी, वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank इसी you. तरह हंसते मुस्कुराते रहो, लोगों को भी हंसाते रहो, और उनको भी अपने टैलेंट के साथ आप इम्प्रेस करते रहो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।